सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का 14th चैप्टर जिसका नाम है वाटर। और इस चैप्टर को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़, चाहे वो टेबल हो या एक्टिविटी हो, बिल्कुल लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लो किसी वजह से आपकी फैमिली को एक बाल्टी पानी रोज़ाना मिले एक हफ्ते तक। यानी मान लो आज आपको एक बाल्टी पानी मिल गया, किसी एक बाल्टी से जितने भी आपके घर में लोग हैं सभी को पूरा दिन भर अपना काम चलाना है इसी एक बाल्टी पानी से। इसी तरह से कल भी एक बाल्टी पानी मिल जाए कि सभी लोग को, जितने भी घर में आपके रहते हैं, पूरा दिन भर इसी एक बाल्टी से ही काम चलेगा। इसी तरह अगर पूरा एक हफ्ता चले यानी डेली आपको एक ही बाल्टी मिले, तो इमेजिन करो, ज़रा सोचो कि क्या होगा। क्या आप खाना बना पाओगे, बर्तन धो पाओगे, कपड़े धो पाओगे या आप नहा पाओगे? भाई एक बाल्टी पानी तो एक आदमी का काम ना चल पाए, और यहाँ तो पूरी फैमिली को उसी एक बाल्टी के अंदर पूरा दिन भर चलाना है, तो कैसे होगा? और भी क्या एक्टिविटीज़ हैं, और भी कौन से ऐसे काम हैं जो कि आप नहीं कर पाओगे? तो आपको पानी की ज़रूरत पीने के लिए भी है, पानी भी ना पी पाओगे, ब्रश ना कर पाओगे, ठीक है? तो बहुत से काम हैं जो आप नहीं कर पाओगे। वॉट वुड हैपन, यानी क्या होगा इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर, यानी हमें पानी आसानी से ना मिले फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, यानी लंबे समय तक, काफ़ी दिनों तक ऐसा हो जाए कि पानी हमको आसानी से ना मिले, बहुत मुश्किल से पानी मिले, तब क्या होगा? तो पानी एक तो हम पीते हैं, इसके अलावा बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ है, बहुत से ऐसे काम हैं जो कि हम करते हैं। यहाँ पर आपको एक फिगर 14.1 नीचे दिया हुआ है, देख सकते हो। यहाँ एक बंदा नहा रहा है और ये कपड़ा धो रहा है और पानी भर के ले जाया जा रहा है घर में। तो बहुत से काम हैं जो कि पानी से होते हैं। क्या आपको कोई आइडिया है, कोई अंदाज़ा है कि कितना हम पानी, कितनी क्वांटिटी का जो पानी है, कितना बाल्टी, कितना ग्लास या कितना लीटर हम एक दिन भर में यूज़ करते हैं? तो चलिए इसी चीज़ को हम पता कर लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा 14.1, हाउ मच वाटर डू वी यूज़, कितना पानी हम इस्तेमाल करते हैं। एक्टिविटी 1। अब उन सारी एक्टिविटीज़ को, उन सारे कामों को जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है दिन भर में, उसको आपको लिस्ट कर लेना है कि एक दिन में वो कौन से ऐसे काम आप करते हो जिसके अंदर पानी का इस्तेमाल हो रहा है। तो टेबल 14.1 में कुछ काम ऐसे दिए हुए हैं। ऐसा ही टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनाना है कि दिन भर के अंदर आपको मेज़र करना है, नापना है कि कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है हर एक्टिविटी के लिए, हर काम के लिए। बाई यू, यानी आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो और आपकी फैमिली के जो और मेंबर्स हैं वो कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबका आपको जोड़ना है इसमें। अब नापने के लिए आप मग का यूज़ कर सकते हो, ग्लास का यूज़ कर सकते हो, बकेट यानी जो बाल्टी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या और कोई सा भी कंटेनर यानी कोई भी बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हो मेज़र करने के लिए कि कितना पानी का इस्तेमाल आप कर रहे हो या आपकी फैमिली में और भी जो लोग हैं वो कितना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा टेबल 14.1 है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब अंदाज़ा लगाना, ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाई अ फैमिली इन अ डे, यानी पूरी फैमिली एक दिन के अंदर कितना पानी इस्तेमाल करती है उसका एक अंदाज़ा आपको लगा के इस टेबल के अंदर लिखना है। ध्यान रहे, एक बंदे का यहाँ नहीं लिखना, पूरी फैमिली कितना इस्तेमाल कर रही है उसका लिखना है। तो ये आप अपने से भी कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ। जैसे कि मेरे घर के अंदर 5 लोग हैं तो उस हिसाब से मैं जोड़ लेता हूँ कि 5 लोग मिला के कितना पानी किस किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पीने के लिए कितना इस्तेमाल होगा, चलिए मैं इसको बकेट्स में मेज़र करूँगा, क्योंकि हमको यहाँ पर कहा गया है ना लीटर वगैरह के अंदर नहीं मेज़र करना है, चाहे मग से मेज़र कर लो, ग्लास या बकेट, तो इसी में आपको वैल्यू लिखनी है। कुछ लोग इसे लीटर वगैरह कर देंगे तो वो थोड़ा ठीक नहीं है, जैसा यहाँ पर कहा गया वैसे ही हमको करना है। तो पीने के लिए कितना इस्तेमाल होगा, आधी बाल्टी, आई थिंक इतने में काम हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं हाफ बकेट। इसी तरह ब्रशिंग में भी हाफ बकेट, आधी बाल्टी में काम हो जाएगा। बाथिंग यानी नहाने के लिए, अब हर बंदा कम से कम एक बाल्टी तो इस्तेमाल करेगा ही नहाने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया मेरे घर में 5 लोग हैं तो इसको हम लिख लेते हैं 5 बकेट्स। बर्तन धुलने के लिए हमारे यहाँ ज़्यादा बर्तन नहीं निकलता तो मैं मान लेता हूँ कि एक बाल्टी में काम हो जाएगा, 1 बकेट। वॉशिंग क्लोथ, कपड़ा धोने में 4 बकेट्स इस्तेमाल होंगी, और टॉयलेट्स में मान लेते हैं 2 बकेट्स। क्लीनिंग फ्लोर यानी फ्लोर की सफाई में यहाँ भी हम मान लेते हैं 4 बकेट्स। एनी अदर, इसके अलावा और भी जो काम है जहाँ पर पानी का इस्तेमाल हो जाता है उसको हम मान लेते हैं 3 बकेट्स, ठीक है? तो इन सबको जोड़ लो, हाफ हाफ कितना हो गया, 1 हो गया, 1 + 5 6 हो गया, +1 7 हो गया, 7 + 4 11 हो गया, 11 + 2 13 हो गया, 13 + 4 17 हो गया, 17 + 3 20 हो गया। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, 20 बकेट्स। तो ये तो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, आपके फैमिली में जितने लोग हैं उस हिसाब से अपना मेज़र करके लिख सकते हो। तो यहाँ से एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कितना पानी आपकी पूरी फैमिली एक दिन के अंदर इस्तेमाल करती है। जैसे मेरी फैमिली
20 बाल्टी पानी इस्तेमाल करती है, ये मैंने निकाल लिया। अब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना पानी आपकी पूरी फैमिली को ज़रूरत पड़ेगी पूरे एक साल में। तो 20 बकेट एक दिन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो पूरे साल में हम कैसे निकालेंगे? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा जो आएगा वो है 7300 बकेट्स में लिख देता हूँ। यानी 7300 बकेट मेरी पूरी फैमिली को एक साल के अंदर यूज़ करती है, इतना इस्तेमाल हो जाता है। अब आपको क्या करना है? डिवाइड करना है ये जो अमाउंट निकल कर आया है 7300 को बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, यानी आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। जैसे मैंने बताया मेरे यहाँ 5 लोग हैं, तो ये जो हमारा 7300 निकला है इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी? 1460। तो ये आपको आइडिया देगा कि कितना पानी नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। तो एक साल के अंदर आपकी फैमिली का एक मेंबर कितना पानी इस्तेमाल करता है, तो कितना इस्तेमाल कर रहा है? 1460 बकेट्स। अब आपको ये पता करना है कि आपके विलेज में यानी आपके गांव में या आपके टाउन में जहां पर भी आप रहते हो वहां कितने लोग रहते हैं, ठीक है। अब यहां से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि कितने पानी की ज़रूरत आपके पूरे गांव को या आपका जो पूरा टाउन है उसको पड़ती है एक साल में। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे गांव में 1000 लोग रहते हैं और हर बंदा कितना इस्तेमाल कर रहा है पानी, अभी मैंने निकाला 1460। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी? 1460,000। इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ एक कॉमा लग जाएगा, यहाँ कॉमा लग जाएगा, यानी 14,60,000 बकेट्स, यानी इतनी बाल्टी पानी मेरे पूरा गांव एक साल के अंदर इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब बूझो ये सोच रहा है कि क्या जो अलग अलग इलाके में हमारे देश के लोग रहते हैं, क्या सभी को सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिल पाता है? यानी जितना पानी आपको मिल रहा है, क्या हर जगह पूरे हमारे देश के अंदर जहां भी लोग रहते हैं सबको उतना ही पानी मिल पाता है? क्या ऐसे कोई इलाके हैं, ऐसे कोई रीजन है जहां पर जो रहने वाले लोग हैं डू नॉट गेट एडोकेट, एडोकेट का मतलब जितनी उनको ज़रूरत है, एडोकेट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी जितनी ज़रूरत है पानी की उनको नहीं मिल पा रहा है? क्या ऐसे भी कुछ इलाके हैं? हाउ डू दे मैनेज, यानी तो उनका काम कैसे चलता है? तो आपको शायद ना पता होगा, अगर आपके इलाके में पानी वगैरह अच्छे से मिल जा रहा है, हमारे भारत के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत कमी है, यानी पूरे पूरे गांव के अंदर कहीं पर भी पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, उनको दूसरे गांव या दूसरी जगह जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। और कुछ कुछ गांव में ऐसा भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक गाड़ी आती है, उसी एक गाड़ी से पूरे गांव वालों को पानी मिलता है। तो वहाँ ये होता है कि भाई एक घर से सिर्फ एक ही बाल्टी पानी मिलेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर एक बाल्टी पानी आपको पूरे दिन भर के लिए मिले तो आपका कैसे काम चलेगा। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर जो एडोकेट अमाउंट है, जितनी पानी की ज़रूरत है उतनी वहाँ के रहने वाले लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो सवाल ये है कि वो कैसे अपना काम चलाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो आपने बहुत सी एक्टिविटीज़ लिख दी जहाँ पर पानी का इस्तेमाल होता है। क्या आप ये सोच रहे हो कि वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, पानी की जो ज़रूरत है, वो लिमिटेड है इन्हीं एक्टिविटीज़ तक, यानी बस यही जो काम आपने ऊपर टेबल के अंदर लिखे बस इन्हीं काम में पानी का इस्तेमाल होता है और कहीं पानी का इस्तेमाल नहीं होता? तो ऐसा नहीं है, और भी जगह पानी का इस्तेमाल होता है। जैसे आपका वीट हो गया, गेहूं, राइस यानी चावल, पल्सेस यानी दाल, वेजिटेबल्स यानी सब्जी, और बहुत से खाने के आइटम आप क्या करते हो? यूज़ करते हो। और हम ये भी जानते हैं कि बहुत से जो आपके फाइबर्स होते हैं, फाइबर मतलब रेशे, ये चैप्टर में आपने पूरा पढ़ा होगा, उसका इस्तेमाल होता है फैब्रिक बनाने में, यानी कपड़ा बनाने में। कैसे बनता है ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की होगी। जो फैब्रिक होता है, रेशा होता है, उससे आप यान बनाते हो यानी धागा, और धागे की मदद से आप फिर फैब्रिक बनाते हो। तो मान लो आपके पास कॉटन का कपड़ा है, तो वो कैसे बना होगा? कॉटन के धागे से बना होगा। और कॉटन का धागा किससे बना होगा? कॉटन के फाइबर से बना होगा। और फाइबर कहाँ से मिलता है? कॉटन के प्लांट से मिलता है, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा? कम फ्रॉम प्लांट। तो क्या पानी की ज़रूरत इनको ग्रो करने में नहीं होगी? भाई किसी चीज़ को भी हम ग्रो करना होता है, खेती करनी होती है, तो खेत वगैरह के अंदर तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो पानी का इस्तेमाल किसी चीज़ को ग्रो करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, और जो भी आपके फाइबर्स हो गए, यानी जैसे कॉटन हो गया, इनको ग्रो करने में भी पानी का इस्तेमाल होता है। क्या आप और भी कुछ इस्तेमाल सोच सकते हो जहाँ पर पानी का यूज़ होता है? तो वाटर आपके इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल थिंग दैट वी यूज़, यानी लगभग सारी ही वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिन इंडस्ट्री के अंदर, जिन फैक्ट्री के अंदर बनता है, वहाँ भी पानी का इस्तेमाल होता है। जैसे आपकी जो बुक है वो पेपर से बनी है, और पेपर जिस फैक्ट्री के अंदर बनता है, जो पेपर मेकिंग इंडस्ट्री होती है, वहाँ भी पानी का इस्तेमाल होता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि पानी का इस्तेमाल सिर्फ हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है, रोज़ाना के जो काम है, नहाना हो गया, खाना हो गया, ब्रश करना हो गया, सिर्फ यहीं तक ही नहीं बल्कि फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग, बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने में भी पानी का इस्तेमाल होता है। अब पहेली आपको ये बताना चाह रही है कि लगभग 2 गिलास पानी का इस्तेमाल होता है टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ बुक, यानी आपकी जो बुक है उसके हर पेज को बनाने में 2 गिलास पानी लगा है। आप कहोगे बुक बनाने में पानी का इस्तेमाल कैसे हो गया? तो आपके बुक के जो पेज हैं वो जानते हो कैसे बनते हैं? वो ट्रीज से बनते हैं, पेड़ से बनते हैं, और पेड़ को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं बात कर लूँ कि जिन पेड़ों से आपके पेपर बनाए जाते हैं, तो एक पेड़ से लगभग आपके 10,000 पेज बनते हैं। उस पेड़ को ग्रो करने के लिए कितना पानी लगता है? 20,000। तो 20,000 ग्लास पानी लगेगा, तब ये पेड़ बड़ा होगा और इस पेड़ को काट के फिर 10,000 पेज हम बना सकते हैं। यानी देख सकते हो जस्ट हाफ, जितना ग्लास पानी लग रहा है उसका आधा पेज आपको मिल रहा है। 20,000 ग्लास पानी लगा तो 10,000 पेज मिले। इसका मतलब अगर आप 2 ग्लास पानी लगाओगे तो 1 पेज आपको मिलेगा। ठीक है, यही बात आपसे कही जा रही है कि आपके बुक का जो हर पेज है उसको प्रोड्यूस करने में, उसको बनाने में 2 ग्लास पानी लगा है। तो ये था हमारे इस टॉपिक के अंदर। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर की और वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, ऐसे वीडियो चल रही होगी। पहले तो आप लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, नई वीडियो आएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। इतना करने के बाद वीडियो के नीचे देख रहोगे एरो टाइप के नीचे बन के आ रहा है, वहाँ आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो सारे पार्ट्स यहाँ लिखे हुए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और उसके आगे जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो पार्ट वाली वीडियो ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।